में आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा और व्रत की विधि कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बहुत ही दुर्लभ और पुण्य देने वाली एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चलिए सुनते हैं आज की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में हैहय वंश के एक महान प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम था कृतवीर्य। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और समस्त सुख थे, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की बहुत सी रानियां थी, परंतु किसी से भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनमें सबसे प्रमुख और पतिव्रता रानी थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी बहुत ही धर्मपरायण, सुंदर और गुणवान थी। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो अपने पति का दुख देखकर बहुत ही चिंतित रहा करती। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने राजपाट छोड़कर वन में जाने का निश्चय किया। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों पति पत्नी वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। राजा ने घोर तप किया, जिससे उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, लेकिन उससे भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। रानी पद्मिनी को अपने पति की ये अवस्था देखकर बहुत ही चिंता होती। एक दिन रानी पद्मिनी महर्षि अत्रि की पत्नी और महान प्रतिव्रता माता अनुसुईया के आश्रम जा पहुंची। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे माता, मेरे पति संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। माता अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही चमत्कारी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक से व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद माता अनुसुईया ने उन्हें व्रत करने की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने सुबह उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, उन्हें दीप, धूप, पुष्प और तुलसी अर्पित की। दिन भर उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और भगवान के नाम का कीर्तन भी किया। रानी की भक्ति से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ऐसा पुत्र दीजिए जो महान पराक्रमी और तेजस्वी हो। भगवान विष्णु तथास्तु